तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम वो कर सकते जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर वो विश्वास जगा। तो जय माता दी बच्चों। हम लोग मैथ का सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बहुत ही। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RBLP 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन कि एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो उसे 1472 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन मतलब करा कि 1024 रुपये में जब बेचा तो उसको 20% की हानि हुई। अगर प्रतिशत में देखें तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो अगर जितना में बेचे हमको क्रय मूल्य आ जाता पूरा का पूरा, तो कहते कि 100% आ गया। लेकिन नहीं, बोला कि 20% की हानि, यानी 100% अगर हम लगाए हैं तो उसमें 20% की हानि हो गई। तो हमको आया कितना, 80%। यानी 1024 में जब बेच रहा है तो उसको आ रहा है 80%, है ना। 1024 में जब बेचा तो 20% की हानि हुई थी, यानी आ रहा है 80%। तो कह सकते हैं कि 80% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1024 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को। यानी 1024 जो रुपया में है ये रुपया में है, लेकिन ये प्रतिशत में देखें तो 80% है। तो 1000 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को। तो अगर हम 1 रुपया बोले तो 80/1024, तो बोल रहा है कि 1472 रुपया, 1472 रुपया कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 80/1024 गुने 1472। सिंपल सा बेबी। और काटे तो कट जाएगा, 4 से काट दें पहले, 8 से भी कटेगा। तो 8 से काटेंगे तो 8 दें 80, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 2 पर 2, 8 दूनी 16, 6 पर 4, 8 की 64 हो गया। 2 से भी काट सकते हैं, 2 पचे 10, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौका 8, 64। अब 64 से कट जाएगा, पहले 8 से काटते हैं, 8 8 64, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 6 पर 7, 8 8 64, 3 पर 2, 8 6 32, 8 से भी कट गया, 8 से उधर कटेगा, 8 8 दूना 16, 2 पर 4, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 पर 4 धरती है 24। तो 23 गुने 5 यानी कितना आ गया, 23 बचे 115। ये प्रतिशत आया, क्योंकि प्रतिशत में हम लोग निकाल रहे हैं। तो कह सकते कि 1472 रुपया जो है वो 115% के बराबर है। यानी 1472 में जब बेचा तो उसको 115% आया। तो कहने का मतलब क्या हो कि 115% के रूप में आया, यानी 100% क्रय मूल्य तो आ ही गया, उससे एक्स्ट्रा 15% आया, तो 15% उसको लाभ हो रहा है। तो उससे पूछा कि लाभ क्या होगा, तो 15% देंगे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी वे में समझेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है कि जब दे रखा है कि इतना रुपया में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो 20% हानि यानी 100% क्रय मूल्य होता है पूरे, उसमें 20% का हानि हो रहा है, यानी 80% आ रहा है उसको। तो 1024 रुपया जो है 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रतिशत डायरेक्ट आप ये चीज़ कर सकते हैं कि 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है 1024 रुपये। तो 1472 रुपया कितना परसेंट होगा, 80% बटे 1024 गुना 1472, बस काटेंगे हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि प्रतिशत में 1024 जो है 80% है, तो 100% क्या होगा, तो आपका क्रय मूल्य हो गया। प्रतिशत में 100% क्या है, यानी आपका क्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य पता चल गया, बिक्री मूल्य ये है, तो क्या हो रहा है, लाभ हानि ये निकल जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो आराम से निकल जाएगा। या आप इसको रेशियो में भी ले सकते थे। क्या, अगर हम बोले CP और SP, CP SP नहीं, एक SP1 है, एक SP2 है ना, SP1 SP2। अब देख रहे हैं कि एक SP है 1024, एक SP है 1472। अगर इसको काटेंगे तो कटेगा, देखिए 8 से काट देते हैं, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 2 पर 2, 8 दूना 16, 2 पर 4, 8 6 64, 8 64, 8 एकम 8, 2 पर 2, 8 दूनी 16, 6 पर 4, 8 64, 8 से इसको भी काटेंगे कट जाएगा, 8 एकम 8, 6 पर 7, 8 64, 3 पर 2, 8 32, और कटेगा 16 से कटेगा, 16 नहीं 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 4 पर 8, 8 6 48, फिर 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 2 पर 4, 8 24। यानी कह सकते हैं कि 16:23 आ गया।
रेशियो देखना है कि दोनों SP1 SP2 में क्या रेशियो है। तो 16:23, यानी 16 में यदि पहले बेच रहा था तो उसको 23 का, 16 में पहले बेच रहा था तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो 23 में बेचेगा तो उसको क्या आएगा, प्रतिशत के रूप में। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% लॉस हुआ, यानी 80% आया जब 16 में बेचा। तो 23 में क्या आएगा, 23 यूनिट में समझ रहे हैं कि यदि 16 यूनिट में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हुई, यानी 80% आ रहा है। तो 80% रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो 23 का मान क्या हुआ। ये बात वही हो गई कि इसको ऐसे करें तो यहाँ जाके लंबा थोड़ा हो गया, यहाँ इसको शॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ा यहाँ छोटा दिखेगा, लेकिन बात वही है कि 80% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो ये कितना के बराबर होगा, 23 यूनिट। यानी 16 रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को, तो 23 का मान क्या होगा, सिंपल सी बात। तो काटेंगे 16 पचे 80, 23 पचे 115। 115 का मीनिंग क्या निकला कि 100 प्लस 15% आ रहा है, यानी 15% का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ गए होंगे। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी बना के मेहनत करना है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।